सुहावनी सुबह थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और चिंटू के साथ घोंसले में बैठी थी। बच्चे अखबार के एक पुराने टुकड़े को बड़े गौर से देख रहे थे, जिस पर ताजमहल की तस्वीर बनी थी। माँ, देखिए ना, ये सफेद महल कितना सुंदर है। क्या हम कभी यहाँ जा सकते हैं? हाँ माँ, मुझे भी यह देखना है। क्या हम आज ही चल सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ सकती हूँ कि ये जगह कितनी आकर्षक है, लेकिन ये ताजमहल बहुत बहुत दूर है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: शिप्रा, शाइस्ता, मोहम्मद अब्दुल्ला, भावना, प्रीशा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, पानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। हमारे जंगल से वहां तक का रास्ता बेहद लंबा और खतरों से भरा हुआ है। तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे नन्हे पंख इतने बड़े सफर की थकान को सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की बहुत चिंता है। प्लीज माँ, हम उड़ लेंगे। हमें बस एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही सच्ची जिद और इच्छा है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। हम अपनी यात्रा की सारी तैयारी कर लेंगे और कल सुबह होते ही इस रोमांचक सफर पर निकलेंगे। लेकिन तुम्हें मेरा हर कहना मानना होगा, ठीक है? पास ही एक सूखी डाल पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे ये सब सुन रहे थे। उनकी नीयत खराब थी। सुना तुमने कोरी? रानो इतने लंबे सफर पर जा रही है। जरूर उसने रास्ते के लिए बहुत सारा मीठा दाना और फल साथ लिया होगा। सही कहा आपने, हमें उनका पीछा करना चाहिए। जंगल में मौका मिलते ही हम उनका सारा खाना छीन लेंगे। बिल्कुल, रानो को पता भी नहीं चलेगा और हम अपना काम कर लेंगे। अगली सुबह रानो अपने बच्चों के साथ सफर पर निकल पड़ी। उड़ते उड़ते वे जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच गए, जहां उल्लू बाबा रहते थे। रानो बेटी, मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ रहा है। बच्चों का ध्यान रखना, आगे घना जंगल है। जी बाबा, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मैं पूरी सावधानी रखूंगी और बच्चों को अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। मैं बस इन बच्चों की छोटी सी खुशी के लिए ये जोखिम उठा रही हूँ। मेरी यही दुआ है कि हम सुरक्षित पहुँच जाएं और सुरक्षित लौट आएं। संभल कर जाना। मैंने कालू को तुम्हारे पीछे आते देखा है। धन्यवाद बाबा, मैं सतर्क रहूंगी। दोपहर होते होते वे एक अनजान और घने जंगल में पहुंच गए। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। माँ, मेरे पंख हवा से कांप रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूं ना। हमें रुकने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। लेकिन माँ, यहाँ तो कोई बड़ा पेड़ या खो भी नहीं दिख रही। बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। रानो की नजर एक बड़े केले के पेड़ पर पड़ी। उसने तुरंत एक फैसला लिया। बच्चों, तुम इस पत्ते के नीचे छिप जाओ। मैं अभी हमारे लिए एक सुरक्षित घर बनाती हूँ। माँ, आप भीग रही है। मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों का सूखा रहना जरूरी है। रानो ने अपनी चोंच से केले के बड़े पत्तों को जोड़ा और लताओं से बांधकर एक तंबू जैसा घर तैयार कर दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन केले के पत्तों के उस छोटे से घर में बच्चे सुरक्षित थे। देखा, ये घर हमें भीगने नहीं देगा। अब आप लोग सो जाओ। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमारे लिए इतना सुंदर घर बनाया। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। सुबह बारिश तो रुक गई थी, लेकिन हवा बहुत तेज थी। सामने एक विशाल नदी थी जिसे पार करना था। हवा बहुत तेज है बच्चों। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हवा हमें बहा ले जाएगी। तो हम उस पार कैसे जाएंगे माँ? ताजमहल तो नदी के उस पार है। देखो, वहाँ एक पुरानी लकड़ी की नाव फंसी हुई है। हम उस पर बैठकर नदी पार करेंगे। रानो ने बड़ी मेहनत से नाव को धक्का दिया और बच्चों को उस पर बैठाया। नाव धीरे धीरे नदी के बीच में पहुँच गई। माँ, पानी कितना गहरा है। मुझे डर लग रहा है, कहीं हम डूब ना जाएं। घबराओ मत, बस सीधे बैठे रहो। देखो, हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं। रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लकड़ी के टुकड़े से नाव को आगे बढ़ा रही थी।
कालू कौवा और गोरी कौवी जो अब तक छिपकर पीछा कर रहे थे, अब नाव के ठीक ऊपर उड़ते हुए आ गए थे। कालू के पंजों में एक भारी पत्थर था। अब सही समय है, रानो का ध्यान नाव चलाने में है। ये पत्थर इनकी नाव पर गिरा देता हूँ। जल्दी कीजिए, फिर इनका खाना हमारा हो जाएगा। ये लो रानो, अब बचकर दिखाओ। पत्थर जोर से नाव की पुरानी लकड़ी पर गिरा और नाव में बड़ा छेद हो गया। तेजी से पानी भरने लगा। माँ, पानी अंदर आ रहा है, नाव डूब रही है। बच्चों, जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। नाव डूब गई। रानो पानी में थी, बच्चे उसकी पीठ पर थे। रानो का वजन बढ़ने से वो खुद डूबने लगी, लेकिन उसने सांस रोककर बच्चों को ऊपर रखा। हिम्मत मत हारना बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कालू की क्रूरता देख दूर बैठे उल्लू बाबा ने रानी मधुमक्खी को इशारा किया। बेटी, इस दुष्ट ने एक माँ को सताया है, इसे सजा दो। जी बाबा। सेना, आक्रमण। मधुमक्खियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। आउच, मेरी आँख। गोरी, जल्दी भागो। हाय, इन्होंने मुझे काट लिया, भागो। डंक से बेहाल होकर दोनों खाना भूलकर जान बचाकर भाग निकले। रानो तैरकर किसी तरह किनारे आ गिरी। तभी उल्लू बाबा वहां आ पहुंचे। आंखें खोलो रानो, तुम सुरक्षित हो। उस दुष्ट कालू को मधुमक्खियों ने घेर लिया है, वो भाग गया है। माँ, उठो ना, हमें ताजमहल नहीं देखना, हमें बस आप चाहिए। मैं ठीक हूँ मेरे बच्चों, देखो हम किनारे पर हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उड़कर पास के एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठे। साथ में उल्लू बाबा भी थे। सामने सफ़ेद संगमरमर का ताजमहल चमक रहा था। देखो बच्चों, वो रहा तुम्हारा ताजमहल। ये बहुत सुंदर है माँ, लेकिन आप इस दुनिया में सबसे सुंदर हैं। आपने हमारे लिए जान खतरे में डाल दी। याद रखना बच्चों, इमारतें चाहे कितनी भी सुंदर हों, माँ की ममता और उसका साया सबसे अनमोल होता है। डूबते हुए सूरज की रोशनी में ताजमहल चमक रहा था और रानो अपने बच्चों को गले लगाकर बैठी थी। कई दिनों से जंगल में बारिश हो रही थी। पेड़ों की डालियां भीगकर छुप चुकी थीं और नदी उफान पर थी। छोटे छोटे जानवर अपने घरों में छिपे बैठे थे। बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश और आंधी है, तुम लोग घबराना मत, माँ यही पास में है। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। डरो मत बच्चों, दरवाज़ा अंदर से बंद रखना, कोई भी आए तो खोलना मत। लेकिन माँ, अगर दरवाजे पर कोई आवाज़ देगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि आप हो? अरे मेरे लालो, मैं आऊँगी तो एक प्यारा सा गीत गाऊँगी। मेरे बच्चों दरवाज़ा खोलो, माँ तुम्हारे लिए दाना ले आई। बरसती बूंदे डरना मत तुम, माँ की गोदी में दुनिया समाई। मीठे दाने प्यार के गाने, संग संग खुशियाँ भी लाई। मेरे बच्चों दरवाज़ा खोलो, मम्मा है आई, मम्मा है आई। रानो अपने भीगे पंखों को झटकती हुई नदी किनारे पहुंची। वह बीज और कीड़े ढूंढ रही थी, लेकिन बारिश ने सब बहा दिया था। हाय, अब बच्चों को क्या खिलाऊं? अचानक उसकी नज़र नदी किनारे पड़ी एक सुनहरी मछली पर गई। वह उथले पानी में फंसी हुई थी और तड़प रही थी। कृपा, कोई तो मेरी मदद करो। मैं इसे अकेला छोड़ दूं तो मर जाएगी, इसे बचाना ही ठीक है। रानो ने अपने छोटे छोटे पंखों से पानी छींटा और मछली को धीरे धीरे गहरे पानी में धकेल दिया। धन्यवाद रानो, तुमने मेरी जान बचाई। मैं साधारण मछली नहीं, बल्कि जादुई मछली हूँ। तुम्हारी भलाई का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जादुई मछली? मैं तो बस दया से तुम्हारी मदद कर रही थी। यही तुम्हारी नेकी है। मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ, ये जादुई दर्पण। इसमें हमेशा सच दिखाई देगा। रानो दर्पण लेकर घर पहुंची। उसने बच्चों को खाना न मिलने की बात बताई, लेकिन उन्हें उम्मीद भी दी। बच्चों, भगवान किसी न किसी तरह हमारी मदद ज़रूर करेगा।
पास ही कालू कौवा और भुल्ला चील बैठे थे। उन्होंने रानो को दर्पण संभालते हुए देख लिया। भुल्ले, ये दर्पण तो खास लगता है, जरूर कोई जादू है। हाँ, अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो हम पूरे जंगल पर राज करेंगे और रानो जैसी गरीब चिड़िया कभी इसकी असली ताकत को समझ भी नहीं पाएगी। चल, आज ही इसे चुरा लेते हैं। रात ढलते ही दोनों चुपके से रानो के घर की ओर बढ़े। तू ऊपर से नजर रख, मैं अंदर जाकर दर्पण उठा लूंगा। लेकिन जैसे ही कालू अंदर घुसने की कोशिश करता है, रानो के बच्चे जाग जाते हैं। माँ, कोई हमारे घर में घुस रहा है। रानो फट से अपने पंख फैलाकर कालू के सामने खड़ी हो गई। वो जोर से बोली, कालू, रात के अंधेरे में चोरी करते शर्म नहीं आई? कालू डर गया और जल्दी से भाग खड़ा हुआ। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद कालू और भुल्ला फिर मिले। तेरे कारण सब गड़बड़ हो गया। अगर बच्चे नहीं जागते तो दर्पण हमारे हाथ में होता। ठीक है, अब हमें चालाकी करनी होगी, उसके घर की रेकी करनी होगी। वो कब दाना लेने जाती हैं, हम तभी वो जादुई शीशा चुरा लेंगे। कालू कौवा और भुल्ला चील रानो के घर के पास एक ऊंचे पेड़ पर छिपकर बैठे थे। वे बड़ी ध्यान से देख रहे थे कि रानो अपने बच्चों को कैसे समझाती है और दरवाजा कैसे बंद कर जाती है। देख भुल्ले, रानो जब दाना लेने जाती है तो बच्चों को गाना सुनाकर पहचान का निशान देती है, तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। ओहो, तो राज यही है। अगर हम भी वही गाना गाएं तो बच्चे हमें माँ समझकर दरवाजा खोल देंगे। दोपहर को जब रानो दाना लेने घर से निकली, कालू धीरे धीरे घर के पास आया। उसने अपनी आवाज मीठी बनाने की कोशिश की और गाना गाने लगा। मेरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मम्मा आई है, मम्मा आई है, थक के आई, दाना लाई, मेरे लालो, दरवाजा खोलो। अंदर बैठे बच्चों ने आवाज सुनी और दरवाजे के पास आ गए। वे थोड़े असमंजस में थे। ये आवाज तो माँ जैसी लग रही है। हाँ, लेकिन गाने में कुछ अजीब सा है। माँ की आवाज इतनी भारी तो नहीं होती। बच्चे दरवाजा खोलने ही वाले थे कि लेकिन तभी रानो समय पर आ गई। उसे देख कालू और चील वहाँ से भाग खड़े हुए। कालू, कितनी भी चालाकी कर लो, माँ और बच्चों का रिश्ता तुम कभी नहीं तोड़ सकते। 2 बार असफल होने के बाद कालू और भुल्ला ने तीसरी चाल चली। अब उन्होंने चोरी की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे जंगल में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। सुनो सुनो, रानो ने हमारा खाना चुरा लिया है। यही वजह है कि उसके बच्चे भूखे नहीं रहते। हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा। उसने हमारा अनाज छुपा लिया है। जंगल के कई जानवरों को शक होने लगा। वे रानो के पास पहुँचे। रानो, क्या ये सच है? तुम जैसी गरीब चिड़िया ने हमारा खाना चुराया? नहीं बहन, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। झूठे आरोपों से रानो टूट गई। उसके बच्चे भी डरने लगे। सच को साबित करने का कोई तरीका होना चाहिए। तभी रानो को मछली द्वारा दिया गया जादुई दर्पण याद आया। हाँ, अब यही सच्चाई दिखाएगा। अगले दिन जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा हुए। कालू और भुल्ला गर्व से खड़े थे। आज सबको सच पता चल जाएगा। रानो ने जादुई दर्पण सबके सामने उठाया। अगर मैंने चोरी की है तो ये दर्पण सच दिखाएगा, और अगर ये झूठ है तो असली चोर भी सबके सामने आ जाएगा। दर्पण में दृश्य बदलने लगे। सबने साफ देखा कि कालू और भुल्ला ही झूठ बोल रहे थे और रानो बेगुनाह थी। कालू, तुमने झूठ बोलकर हमें बहकाया। भुल्ले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उल्लू सरदार ने कालू और भुल्ला को जंगल से दूर जाने का आदेश सुना डाला। रानो और उसके बच्चे अब निश्चिंत और खुशहाल थे। जंगल के सब जानवर उससे प्यार करने लगे। रानो, सच्चाई की जीत हुई। याद रखो, झूठ चाहे जितना ताकतवर लगे, पर सच हमेशा चमकता है। देखा बच्चों, नेकी और सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। और इस तरह रानो चिड़िया और उसके बच्चे हमेशा के लिए सुख और सम्मान के साथ जंगल में रहने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई की रोशनी उसे मिटा देती है।
जंगल में कड़ाके की धूप निकली थी। कालू कौवा भूख से बेहाल होकर इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे खाने को एक दाना भी नहीं मिल रहा था। आज तो लगता है भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। पूरे जंगल में सूखा पड़ा है, कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा। उफ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी कालू की नजर झाड़ियों के पीछे छिपी एक लोमड़ी पर पड़ी। वो भी शिकार की तलाश में घात लगाए बैठी थी, लेकिन उसे कोई शिकार मिल नहीं रहा था। कालू उसके पास जा पहुंचा। लोमड़ी बहन, लगता है आप भी मेरी तरह भूखी हैं। शिकार का इंतजार कर रही हैं क्या? हाँ कालू भाई, सुबह से पेट खाली है। अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या तुम्हें कोई उपाय सूझ रहा है? उपाय तो है। पास वाले पेड़ पर बंटी कबूतर और बबली का घोंसला है। मैंने देखा है। अभी वे दोनों वहाँ नहीं हैं, लेकिन उनके ताजे अंडे वहाँ रखे हैं। दोनों चुपके से बंटी कबूतर के पेड़ के पास पहुँचे। कालू ने इशारा किया और लोमड़ी तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। घोंसले में बंटी और बबली नहीं थे। वाह कालू भाई, आपने तो दावत का इंतजाम कर दिया। ये अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। जल्दी कीजिए बहन, इससे पहले कि वो दोनों आ जाएं। हमें अपना पेट भर लेना चाहिए। आओ, मिल बांट कर खाते हैं। दोनों दुष्टता से हंसते हुए अंडे खा जाते हैं। कुछ देर बाद बंटी और बबली वापस आए। उन्होंने देखा कि उनका घोंसला बिखरा पड़ा है और अंडों के सिर्फ छिलके बचे हैं। बबली जोर जोर से रोने लगी। तभी आसमान में काले बादल छा गए और बारिश का मौसम बन गया। बंटी जी, देखिए हमारे साथ क्या हो गया। किसी जालिम ने हमारे बच्चे होने से पहले ही मार दिए। हाय, अब हम क्या करेंगे? रो नहीं बबली, सब्र रखो। जिसने भी हमारे साथ ये बुरा किया है, ऊपर वाला उसे जरूर सजा देगा। चलो, बारिश होने वाली है, हमें छिपने की जगह ढूंढनी होगी। दूसरी तरफ रानो चिड़िया, उसने बड़ी मेहनत से अंगूर की खेती की थी। इस बार उसने अंगूर की मजबूत बेलों और पके हुए अंगूरों को जोड़कर एक बहुत ही सुंदर और बड़ा घर बनाया था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अंगूर का ये घर ना सिर्फ सुंदर है, बल्कि मजबूत भी है। अब चाहे कितनी भी बारिश हो, मुझे और मेरे दोस्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। अचानक जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के कारण हरिया तोता और हरियाली तोती का पुराना घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। वे दोनों बारिश में भीगते हुए रानो के घर की तरफ भागे। हरियाली, जल्दी उड़ो, रानो का घर पास ही है, वही हमारी मदद कर सकती है। मेरे पंख पीले होकर भारी हो गए हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। घर में बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा कि हरिया, हरियाली और बिंदिया चिड़िया अपने बच्चों के साथ भीगते हुए खड़े हैं। रानो बहन, क्या आप हमें थोड़ी जगह देंगी? बारिश ने मेरा और हरिया भाई का सबका घर तबाह कर दिया है। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अरे बिंदिया, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये घर हम सबका है। आप सब जल्दी अंदर आ जाइए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जंगल के दूसरे कोने में कालू कौवा और लोमड़ी एक पेड़ के नीचे ठिठुर रहे थे। तभी बिजली चमकी और उनकी नजर रानो के चमकते हुए अंगूर के घर पर पड़ी। लोमड़ी बहन, वो देखो, रानो का घर। सुना है उसने ये घर अंगूरों से बनाया है। अंगूरों से? इसका मतलब वहाँ सिर छिपाने को छत भी मिलेगी और पेट भरने को मीठे अंगूर भी। कालू, चलो कुछ नाटक करके अंदर घुसते हैं। कालू और लोमड़ी रानो के दरवाजे पर पहुँचे और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगे। रानो ने दरवाजा खोला। रानो बहन, हम पर रहम कीजिए, हम ठंड से मर जाएंगे। हमें बस एक कोने में रात गुजारने दीजिए। हम वादा करते हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे। वैसे तो मैं आप दोनों की फितरत जानती हूँ, लेकिन इस तूफान में किसी को बाहर छोड़ना ठीक नहीं। ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं।
लेकिन शांति से रहना होगा। रात गहरी हो गई। घर के अंदर सभी पक्षी सो रहे थे, लेकिन कालू और लोमड़ी की नीयत खराब हो गई। उन्हें दीवारों में लगे रसीले अंगूर देखकर रहा नहीं गया। लोमड़ी बहन, देखा आपने दीवारें कितने रसीले अंगूरों की बनी हैं। मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। धीरे बोलो कालू। चलो चुपके चुपके दीवार के पीछे से अंगूर खाते हैं। रानो को पता भी नहीं चलेगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। दोनों ने दीवार नोच नोच कर खानी शुरू कर दी। घर की नींव कमजोर होने लगी। तभी बिंदिया चिड़िया के बच्चे की आँख खुल गई और उसने ये देख लिया। माँ उठो, देखो ये कालू अंकल और लोमड़ी आंटी हमारा घर खा रहे हैं। क्या? कालू, लोमड़ी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पनाह दी और आप मेरा ही घर उजाड़ रहे हैं। रुक जाइए वरना घर गिर जाएगा। लेकिन लालची कालू ने रानो की बात नहीं सुनी और दीवार का एक बड़ा गुच्छा जैसे ही खींचा, घर का संतुलन बिगड़ गया। अंगूर की भारी छत भरभरा कर कालू और लोमड़ी के ऊपर आ गिरी। बचाओ, ये छत तो हम पर ही गिर गई। रानो और बाकी पक्षी समझदारी से बाहर निकाल गए थे, इसलिए बच गए। कालू और लोमड़ी अंगूरों के ढेर के नीचे दबकर कराह रहे थे। बंटी और बबली की बद्दुआ और रानो का भरोसा तोड़ने का फल उन्हें मिल चुका था। देखा दोस्तों, प्रकृति ने अपना न्याय कितनी तेजी से सुनाया। मैंने सिर्फ अपनी मानवता, अपना धर्म निभाते हुए इस तूफान में इन्हें पनाह दी थी, ये जानते हुए भी कि इनकी नीयत कैसी है। लेकिन लालच हमेशा भरोसे पर भारी पड़ जाता है। ये वही कालू कौवा और लोमड़ी हैं जिन्होंने कुछ देर पहले बंटी और बबली के बच्चों के अंडे खाए थे, और अब वही लालच उन्हें मेरे घर के रसीले अंगूरों तक खींच लाया, जिसके कारण आज ये घर उन पर ही गिर गया। जिसने दूसरों का घर उजाड़ने की कोशिश की, उसे अपनी करने का फल तुरंत मिला। याद रखना, किसी का बुरा करके या किसी के भरोसे को तोड़कर आप कभी खुश नहीं रह सकते। ये घर तो मैं और मेहनत करके फिर बना लूंगी, क्योंकि मेरे पास आप सबका साथ है और मेहनत पर भरोसा है। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनका अंत ऐसा ही होता है। हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, न कि लालची बनकर दूसरों के दुख का कारण। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका न्याय जरूर होता। रानो चिड़िया अपनी माँ को फोन करती है। हेलो माँ जी, कुकू कहाँ है? रानो बेटी, कुकू तो अपनी दोस्त के साथ खेलने गया हुआ है। माँ जी, कुकू जैसे ही घर वापस आए, उसे कहना कि आज शाम से पहले पहले घर वापस आ जाए। कल स्कूल जाना है और उसका सारा होमवर्क भी अभी पड़ा है। लो, आ गया कुकू। मैं अभी बताती हूँ इसे। कुकू की नानो फोन रखती है। नानो नानो, किसका फोन था? आपकी मम्मा ता कह रही थी कि शाम से पहले पहले आप घर वापस पहुँच जाओ। लेकिन नानो, मेरा अभी कुछ दिन और आपके पास रहने को दिल कर रहा था। कुकू बेटा, स्कूल भी तो जाना है। ऐसा करेंगे, मैं अगले संडे को आपको ले आऊंगी। गुड़िया को भी साथ ले आएंगे, फिर दोनों बहन भाई 2 दिन मेरे पास रह लेना। नानो, पक्का वादा है ना? हाँ, मैंने कभी अपने बेटे से झूठ नहीं बोला। मैं जरूर आऊंगी। कुकू अपना बैग तैयार करता है और घर वापसी की तैयारी करता है। ठीक है नानो, अब मैं जाता हूँ। लो, ये रख लो। रास्ते में कोई चीज लेकर खा लेना, और डिब्बे में मैंने लड्डू रखे हैं। घर जाकर मम्मा को दे देना। स्कूल जाने से पहले दोनों बहन भाई एक एक खा लिया करना। ठीक है मेरी प्यारी नानो। कुकू अभी नानो वाले जंगल से निकला ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दिन में रात जैसा मौसम बन गया। अब मैं कैसे जाऊंगा? अगर बारिश ना रुकी तो मेरे लिए उड़ना मुश्किल होगा। बारिश शुरू हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे मौसम में कुकू रास्ते में फंस गया हो। मम्मा, एक बार आप नानो से फोन करके पूछे कि कुकू भाई अभी निकले हैं या नहीं। हाँ, मैं अभी पूछती हूँ। कुकू की मम्मा फिर से फोन मिलाती है। माँ,
वो कुक्कू अभी निकला तो नहीं? रानो बेटी, कुक्कू तो कब का निकल गया। मैं भी परेशान हूँ। बारिश हो रही है, न जाने वो कहाँ होगा। हाँ माँ, बारिश तो हमारे पास भी हो रही है। माँ ठीक है, मैं फिर बात करूँगी। कुकू की मम्मा फोन रखती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे कुकू की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे जाना होगा, मुझे कुकू को देखने रास्ते में जाना होगा। लेकिन मम्मा, अपना ध्यान रखना। ठीक है मेरी बच्ची। कुकू की मम्मा अपने घर से निकलती है। बारिश में उड़ती हुई माँ चिड़िया तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुकू पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि दो कौवे वहाँ आ जाते हैं। छोटे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने घर जा रहा था कि बारिश शुरू हो गई और मैं यहाँ बैठ गया। चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। जब बारिश रुकेगी तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। कालू यार, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये हमारी बातों में नहीं आएगा, इसे उठाकर ले जाते हैं। यार भूरे, ये शोर करेगा। भूरा कौवा और कालू कौवा आपस में बातें कर रहे थे। कुकू दोनों की बातें सुन लेता है और जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। दोनों कौवे कुकू के पीछे लग जाते हैं। कुकू घने जंगल की तरफ चला जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया? मैंने उसे इस तरफ आते हुए देखा था। शायद वो छोटा चिड़िया का बच्चा कहीं छुप गया है। अब समय जाया करने का कोई फायदा नहीं है, हमें जाना चाहिए। इधर उधर देखने के बाद दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद कुकू भी झाड़ियों से निकलता है। वो दूर तक देखता है और फिर उड़ता है। अब समय नहीं था, मौसम जैसा भी था, कुकू को रात होने से पहले पहले अपने घर पहुँचना था। कुकू जब आधे रास्ते में पहुँचता है तो सामने से कुकू की मम्मा आ जाती है। अपनी मम्मा को देखकर कुकू बहुत खुश होता है। मम्मा, मम्मा, मैं आ गया। मेरा बच्चा, मैं बहुत परेशान हो रही थी। मम्मा, मम्मा, पता है 2 कौवे मुझे पकड़ने ही वाले थे कि मैंने झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई। बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे। अब जल्दी से मेरे पीछे पीछे उड़ते आओ। वहीं गुड़िया बहुत डरी हुई थी क्योंकि तेज हवा से उनका घर पूरी तरह हिल रहा था। गुड़िया का ध्यान घर की छत की तरफ था। घर की छत का एक हिस्सा तेज हवा से उड़ जाता है और गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। मम्मा, मम्मा, जल्दी आ जाएं, घर टूट गया है। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाजें देती है। थोड़ी ही देर बाद कुकू और उसकी मम्मा भी पहुंच जाते हैं। मम्मा, मम्मा, हमारा घर टूट गया। घर की छत तो पहले ही बहुत कमजोर थी। गुड़िया बेटी, आपने बहुत अच्छा किया। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? आज की रात तो हमें किसी के घर में ही गुजारनी होगी। सुबह होने पर देखेंगे क्या करना है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तोते के घर पहुंचती है। तोते भैया, बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे घर की छत टूट गई है। रानो बहन, अंदर आ जाओ, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। हरियाली तोती बच्चों को नानो के दिए लड्डू और चाय देती है। रानो बहन, चिंता ना करो, कल सुबह हम पुराने कुएं से सूखी लकड़ियां लाकर घर की मरम्मत कर लेंगे। सब खाना खाकर सो जाते हैं। सारी रात बारिश होती रहती है। सुबह तक बारिश थम चुकी थी। रानो बच्चों को तोते के घर छोड़कर तोते के साथ लकड़ियाँ लेने जाती है, लेकिन पुराने कुएं के पास एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। तोते भैया, यहाँ तो कोई लकड़ी नहीं है। चलो कबूतर के पास जाते हैं। वो कबूतर के पास जाते हैं। यार तोते, सूखी लकड़ियाँ तो मैंने बुलबुल को दे दी, लेकिन मेरे पास कुल्हाड़ा है। चलो हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट लाते हैं। तीनों दोस्त मिलकर काम करते हैं और जल्दी ही घर बनाने लायक लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। वापस आकर तीनों मिलकर रानो के घर की छत की मरम्मत कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। रानो, मुश्किल समय में दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तोता और कबूतर चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को घर ले आती है। आज मौसम ठीक है, चलो आज मैं अपने बच्चों को चावल बनाकर खिलाती हूँ।
चावलों का सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। वो सब मिलकर चावल खाते हैं और खुशी खुशी सो जाते हैं। मुश्किल वक्त गुजर चुका। रानो चिड़िया का घोंसला एक टूटी शाख पर था। उसके बच्चे गुड़िया और कुकू अभी सो रहे थे। ऐ परवरदिगार, इन मासूमों की हिफाजत कैसे करूं? घोंसला कमजोर है और भूख की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। जंगल के सभी पक्षी कालू कौआ के दरबार में जमा थे। शिकारी माही चील के खतरे पर बात कर रहे थे। प्रधान जी, गुजारिश है, माही चील का खौफ बढ़ता जा रहा है। हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करना बहुत जरूरी है। हरिया, आप हमेशा बेवजह फिक्र करते हैं और फिजूल की बातें करते हैं। मेरी हुकूमत में कोई खतरा नहीं है। साफ कहता हूँ, माही चील हमारे करीब नहीं आएगी। उसे मालूम है कि जंगल का प्रधान कौन है। हाँ, आप लोग चुपचाप अपने घोंसले पर ध्यान दें। हमें मशवरा मत दीजिए। अगर हिम्मत है तो अपने बच्चों को खुद बचाओ। प्रधान जी, हम गरीब हैं, हमारे घोंसले कमजोर हैं। अगर आप सिर्फ एक सुरक्षित जगह बता दें जहां हम बच्चों को छुपा सकें तो हमारी जान बच जाएगी। बेटा कालू, मुखिया का फर्ज होता है कि जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझे। ये अहंकार ठीक नहीं है। बूढ़े कछुए, आप अपनी रफ्तार देखिए और शांत रहिए। यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। प्रधान जी, पिछली बारिश में मेरा आधा घोंसला टूट गया था। क्या आप मुझे सिर्फ थोड़ी सी मजबूत टहनियाँ इनायत कर देंगे? बस करिए, इल्तिजा करना बंद कीजिए। अपनी किस्मत को कोसो और अपने बच्चों की तकदीर पर रो। मेरे पास फुर्सत नहीं है। पंचायत खत्म। बंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। रानो के बच्चे भी हमारे बेटे के जितने छोटे हैं। हमें लाजमी कुछ करना चाहिए। बबली, आप सही कह रही हैं। कालू पर एतबार नहीं कर सकते। हम हरिया भाई से मिलकर मशवरा करते हैं। वही हरिया तोता, हरियाली तोती और रानो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठे थे। रानो बहन, इतनी मायूस मत होइए। हम सब माँ बाप हैं, अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने देंगे। हरिया भाई, मैं लाचार हूँ। मेरे पास हिम्मत के सिवा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी गुड़िया और कुकू। एक शाम माही चील रफ्तार से नीचे आती है और झपट मारकर बंटी और बबली के घोंसले पर बेरहमी से हमला कर देती है। घोंसला टूटकर नीचे गिरने लगता है। कीकी! मेरा बच्चा, मेरे बेटे, नहीं! माही चील कीकी को अपने तेज पंजों में दबोच लेती है। नहीं, मेरा कीकी, मेरे बेटे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बंटी, रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? रुको। बंटी भाई, रुक जाइए, आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे। हरिया भाई, आप देख रहे हैं, मेरी आंखों के सामने मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया। मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा? मुझे जाने दीजिए। बंटी, समझदारी से काम लीजिए, गुस्से में मत आइए। अगर आप भी गए तो बबली बहन का क्या होगा? आपके जाने से किकी वापस नहीं आएगा, बल्कि एक और जान चली जाएगी। बंटी, मत जाओ, वो बहुत दूर चली गई। मेरा किकी। बबली बहन, सब्र रखिए। ये वक्त बहुत सख्त है, लेकिन हमें होश से काम लेना होगा। हम सब आपके साथ हैं। रानो चिड़िया अपने घर में डरी छुपी बैठी थी। ये क्या हो गया? काश प्रधान हमारी बात मान लेते। अब हमारे बच्चों का क्या होगा? मेरे कुकू और गुड़िया, आवाज मत करना। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर हरिया तोता के घोंसले के पास आई है। हरिया भाई, मेरे पास हिम्मत नहीं थी वहाँ रहने की। किकी की चीख, वो आवाज मेरे दिल में बैठ गई है। मुझे डर है कि अगली बारी मेरे बच्चों की ना हो। रानो बहन, ये हादसा इत्तेफाक नहीं, बल्कि कालू की लापरवाही का नतीजा है। हम सब जानते थे कि माही चील का खतरा है। आप गुड़िया और कुकू को यही छोड़िए, हम बिंदिया चिड़िया से मिलकर आते हैं। रानो, हरिया और हरियाली बंटी बबली के पास जाते हैं। बिंदिया, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। क्या तुम हमारे साथ कालू के पास चलोगी? कालू के पास? रानो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो प्रधान है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। बिंदिया, अब डरने का वक्त नहीं है।
किकी की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। हम सबको इकट्ठा होकर कालू को उसकी गलती का एहसास कराना होगा। ये हमला सबूत है कि वो नाकाम हो चुका है। हाँ, मैं चलूंगा। मैं कालू को बताऊंगा कि उसकी लापरवाही ने मेरा सब कुछ छीन लिया। कालू कौवा का घोंसला मजबूत और ऊंचा था। हरिया तोता, रानो चिड़िया, बंटी कबूतर और बिंदिया चिड़िया नीचे खड़े थे। प्रधान जी, कालू बाहर आइए, ये वक्त सोने का नहीं है। ये कौन है बेअदब? हरिया, इस वक्त क्या तमाशा है ये? कालू, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ है। मेरी दुनिया उजड़ गई। माही चील ने कीकी को उठा लिया। ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। बकवास, ये एक हादसा है। मैं अकेला पूरे जंगल का ठेका लेकर नहीं बैठा हूँ। हादसा नहीं, ये आपकी गलती है। आपने मदद से इनकार किया। कालू, अहंकार छोड़िए। आपकी लापरवाही से एक माँ की गोद सूनी हो गई है। अगर आपने अभी भी इंतजाम नहीं किया तो हम आपकी हुकूमत को नहीं मानेंगे। कालू जी, मुझे अपने गुड़िया और कुकू की जान का खौफ है। अब भी वक्त है, खुदाया हमदर्दी दिखाइए। ठीक है, जाओ, मैं देखता हूँ। लेकिन अगर फिर किसी ने मेरी नींद खराब की तो अंजाम बुरा होगा। निकल जाओ यहाँ से। अगली सुबह हरिया तोता, रानो चिड़िया और बंटी कबूतर उदासी और गुस्से में माही चील के ठिकाने की तरफ जाने का फैसला करते हैं। अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर जाएंगे। हमें बंटी के बेटे और अपने बाकी बच्चों को बचाना होगा। मैं भी चलूंगी। मेरी गुड़िया और कुकू मेरे लिए पूरी कायनात है। मुझे लड़ना होगा। रास्ते में कालू कौवा और गोड़ी कव्वी उन्हें घूरते हैं। कालू शर्मिंदा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। देखो, ये सब कहाँ जा रहे हैं, बेवकूफ। गोरी, मेरी खामोशी मेरी गलती है। अब मुझे अफसोस हो रहा है। वे माही चील के पहाड़ी ठिकाने के पास पहुंचते हैं। कीकी एक कोने में घायल बैठा था। रानो चिड़िया अचानक सामने आकर चील से भिड़ जाती है। मेरी हिम्मत का इम्तिहान मत लो, जाओ यहाँ से। तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चील रानो चिड़िया पर झपटती है। इस मौके पर हरिया और बंटी कीकी को उठा लेते हैं। चील के पंजों में बुरी तरह रानो जख्मी हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। रानो बहन, ये क्या हो गया आपको? रानो चिड़िया अंतिम सांसें ले रही थी। उसकी आंखें गुड़िया और कुकू को ढूंढ रही थी। मेरे बच्चे, गुड़िया, कुकू, आप महफूज रहना। रानो की जान निकल जाती है। हरिया तोता और सब मिलकर उसके बेजान शरीर को लेकर जंगल पहुंचते हैं। मेरे बच्चे, तुम जिंदा हो। मैंने सोचा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। हाँ बबली, हमारा बेटा वापस आ गया। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी, जो शर्मिंदगी और अफसोस से भरे हुए थे, वहाँ आते हैं। बबली बहन, हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी जिद और मेरे अहंकार की वजह से हुआ। हाँ बहन, हमने तुम्हारी इल्तिजा नहीं सुनी। हम इतने जालिम थे। काश हम पहले समझ जाते। बोलो हरिया बहन, कहाँ है वो? कहीं नहीं दिख रही। रानो बहन शहीद हो गई। उसने कीकी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। नहीं रानो, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा अहंकार एक माँ को खा गया। रानो, हमें माफ। सुबह का समय था। पानी की ठंडी बयार बह रही थी। उसी किनारे पर रानो चिड़िया ने छोटी सी जमीन चुनी थी, जहां उसने फूल गोभी बोने की तैयारी की। उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे। देखो बच्चों, यही हमारी जमीन है। यही हम फूल गोभी बोएंगे। नदी का पानी पास में है। मिट्टी भी गीली और उपजाऊ है। वाह माँ, कितना अच्छा है ये खेत। हाँ माँ, और जब बड़ी बड़ी गोभियाँ निकलेंगी तो मैं उन पर बैठकर झूला झूलूंगा। अरे पगले, गोभी झूला नहीं होती। हाँ, ये हमारा खाना है, हमारा सहारा है। मेहनत करोगे तभी मीठा फल मिलेगा। जंगल में धीरे धीरे सूखे की आहट सुनाई देने लगी थी। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। रानो चिड़िया को अपने बच्चों और आने वाले दिनों की चिंता सताने लगी।
अगर वक्त पर बारिश ना हुई तो जंगल में खाने की कमी हो जाएगी। मुझे अपनी फूल गोभी की खेती पर पूरा भरोसा है, यही बुरे वक्त में हमारा सहारा बनेगी। रानो जानती थी कि इतनी बड़ी जमीन पर अकेले खेती करना आसान नहीं है, उसे दोस्तों की मदद चाहिए थी। इसलिए वो अपने सबसे करीबी दोस्तों के घर जाने का फैसला करती है। रानो सबसे पहले कबूतर के घर पहुंची। कबूतर घर के बाहर डाल पर बैठा था। भाई कबूतर, नमस्ते। अरे बहन रानो, कैसे आना हुआ? भाई, जंगल में सूखा पड़ सकता है, इसलिए मैंने नदी किनारे फूल गोभी की खेती शुरू की है, पर खेत बड़ा है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम थोड़ा हाथ बटा दो तो। अरे बहन, मैं तो अभी अपने घर का काम संभाल रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें दाना जुटाना पड़ता है। खेती का काम मेरे बस का नहीं है। ठीक है भाई, जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर रानो गोरैया के घर पहुंची। गोरैया अपने बच्चों को चहचहाते हुए दाना खिला रही थी। बहन गोरैया, कैसी हो? अरे रानो, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बहन, मैंने फूल गोभी बोई है, पर खेत बड़ा है और अकेले मुझसे नहीं होगा। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो। अरे बहन, मेरे तो हाथ पांव पहले से ही व्यस्त हैं। सुबह से दाना ढूंढो, फिर बच्चों को खिलाओ, फिर घोंसले की मरम्मत करो। मेरे पास तो खेती के लिए वक्त ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं बहन। थोड़ी उम्मीद लेकर रानो टुकटुकी चिड़िया के घर पहुंची। टुकटुकी बहन, खेती का काम संभालना आसान नहीं, पर अगर तुम साथ दो तो। देख बहन, मुझे भी अपने काम है, ऊपर से मेरी सास आई हुई है, उनका भी ध्यान रखना है। खेती का काम मेरे बस का नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं बहन। रानो निराश होकर लौट रही थी। तभी पास की डाल पर बैठा लाल बंगाली तोता सब सुन रहा था। उसका मन भर आया। ए रानो दीदी, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? अरे तोता भाई, तुम यहाँ थे? तुमने सब सुना? हाँ दीदी, सब सुना, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम भी खेत में मिट्टी खोदबो, पानी डालबो, सब करबो। सच? तुम अकेले ही मेरी मदद करोगे? अरे दीदी, दोस्ती का असली मतलब यही है। अब हम दोनों मिलकर गोभी उगाएंगे। नदी किनारे जहाँ रानो का खेत हरा भरा दिखता था, वहीं पास में कालू कौवे का खेत सूखा और बंजर पड़ा था। मिट्टी फट चुकी थी और उसमें से न तो पत्ते निकले न फूल गोभी। धत तेरी किस्मत, इतनी मेहनत की, फिर भी खेत खाली का खाली, सब बेकार चला गया। अरे कालू, तुमसे खेती ना हो पाएगा। देखो, रानो का खेत स्टेडी स्टेडी ग्रो हो रहा है, हरी भरी गोभियां निकल रही हैं। तो क्या करूं, अब भूखा मरूं? गोरी ने थोड़ी देर सोचा, फिर चालाकी से मुस्कुराई। हम क्यों मेहनत करें, दूसरों का तैयार खेत है ना। चलो, रानो की गोभी चोरी कर लेते हैं। क्या चोरी? हाँ, अब यही तरीका है। रानो की गोभी स्टेडी स्टेडी ग्रो हो रही है, बड़ी बड़ी गोभियां। हम रात में जाकर आधा खेत साफ कर देंगे। कालू कुछ देर सोच में पड़ गया। तो तय हो गया, रात होते ही हम रानो की गोभी चुराएंगे। चांदनी रात में दोनों नदी किनारे उड़ते हुए रानो के खेत की तरफ जा रहे थे। रानो अपने बच्चों और बंगाली तोते के साथ खेत की देखभाल कर रही थी। चलो बेटा, पानी डाल लो और पत्तियों पर ध्यान रखना। माँ, मेरी गोभी बड़ी हो रही है, देखो हरी हरी पत्तियाँ। तभी लाल बंगाली तोता एक तरफ बैठकर आसमान की ओर झांकने लगा। उसकी आंखें थोड़ी चौकस हो गईं। दीदी, हमरा कुछ तो गड़बड़ लगत है। देखो वहाँ पे, अरे हाय, दो परछाइयाँ धीरे धीरे हमारी खेत के तरफ आ रही हैं। कौन? कहाँ? दीदी, वही कालू कौवा और गोरी। देखो देखो, धीरे धीरे हमारी गोभी के पास आ रहे हैं। रानो का दिल धक धक करने लगा। वो जानती थी कि अकेले वो इन चोरों का सामना नहीं कर सकती। तोता भाई, हमें जल्दी से कोई योजना बनानी होगी। इन्हें पकड़ने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। दीदी चिंता मत करो, हमरा पास बहुत प्लान है। रानो और तोता धीरे धीरे खेत में जाल बिछाने लगे, लेकिन जब कालू ने एक बड़ा गोभी का पत्ता पकड़ने की कोशिश की, तभी नीचे से जाल खिंच गया
और दोनों फंस गए। जाल ऊपर की ओर उठ गया और घेर दे ऐसी तरह कि वे आगे पीछे हिल डुल भी ना सके। अरे छोड़ो छोड़ो हमें, बस थोड़ी सी टेस्टिंग कर रहे थे। हम बस भूखे थे। क्यों चोरी? तुम्हें मेहनत करके खाना नहीं चाहिए था। तुमने हमारी मेहनत को चुराने की कोशिश की। रानो दीदी, हमको माफ कर दो, हमें पछतावा हो रहा है। हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तुम माफ तो कर रही हूँ, पर एक शर्त पर। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं। रानो ने रस्सियां खोली और दोनों को छोड़ दिया। कई दिनों के बाद जंगल पर सूखा पड़ गया। सब तरफ खाने की किल्लत हो गई। रानो के पास उसकी मेहनत की फसल थी। अरे देखो, रानो दीदी के पास तो खाना है। हम क्यों मदद नहीं किए थे? हाँ, सच में हमने बहाना बनाया कि व्यस्त हैं। अब देखो, भूख लगी है और हमारी गलती सामने है। चलो सब हम रानो दीदी के पास जाएं, उनसे माफी मांगे और थोड़ा भोजन मिले। जैसे ही सभी पक्षी रानो के खेत के पास पहुँचे, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। कालू कौवा भी भूख की आस में वहीं आया। उसने सोचा, अगर रानो की फसल मिल गई तो उसका पेट भर जाएगा। रानो, कुछ गोभी मुझे दे दो, मेरी पत्नी घर पर भूखी है। पर तभी एक बड़ा पेड़ जो खेत के पास हिल रहा था, हवा की ताकत से गिरने ही वाला था। सभी जल्दी, पेड़ गिरने वाला है। सभी पक्षी तुरंत दौड़े और पेड़ को दूसरी ओर गिरा दिया। रानो की फसल बच गई। आप सबने मिलकर मेरी फसल बचाई। सच में मैं आप सबको माफ करती हूँ और हाँ, आप सभी को भोजन भी मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना और साथ देना हमेशा जरूरी। घने जंगल के बीच एक छोटा और पुराना घोंसला था। उस घोंसले में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू दिन रात दाने की तलाश में भटकता था, पर गरीबी ने जैसे उनका पीछा न छोड़ने की कसम खा ली थी। पता नहीं भगवान ने कौन से काले पेन से मेरी किस्मत लिखी है। जब देखो तब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मैं तो इस धरती पर जैसे नाखुश मन से आया हूँ। वही रानो चिड़िया अपने घोंसले के एक कोने में बैठे हुए टुन्नू का इंतजार कर रही थी। ना तो मैं रानो की छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर पाता हूँ और ना ही बच्चों की खुशियों का ख्याल रख पाता हूँ। समझ में नहीं आता, मैं बुरा हूँ या मेरी किस्मत। टुन्नू रोज अपनी किस्मत और खुद को कोसा करता था। वो अपनी गरीबी से इतना तंग आ चुका था कि उसकी हंसी कहीं खो चुकी थी। शाम का वक्त, सूरज डूब चुका है। शाम को जब टुन्नू थका हारा घोंसले लौटता है तो रानो चिड़िया उससे बात करने आती है। सुनिए, आज रात का खाना तो बन गया, पर कल सुबह के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। आपको कहते कहते लगभग एक हफ्ता निकल गया। क्या तुम्हें लगता है मुझे बहुत शौक है तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने का? मैं मजबूर हूँ रानो, मेरे पास नया दाना खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं है। मैं भी तो परेशान हो गई हूँ ऐसा जीवन जीते जीते। अगर आपके सिर पर इतनी ही गरीबी थी तो शादी क्यों की? बच्चों की जिम्मेदारी उठाना अगर आपके बस की बात नहीं थी तो बस बहुत हो गया। अगर तुम ऐसी बुरी स्थिति में मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो तुम अपने मायके जा सकती हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी का मतलब होता है कि वो हर अच्छे बुरे वक्त में अपने साथी का साथ दे, पर तुम तो मुझे सिर्फ ताने ही देती रहती हो। तो क्या करूं? मैं भी इंसान हूँ। ना तो आप हमें एक अच्छा जीवन दे सकते हैं और ना ही हमारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बेकार है आपसे कुछ कहना। मैं तो जा रही हूँ सोने। रानो अपने बच्चों के पास जाकर सो जाती है। सुबह के पक्षियों की आवाजें, खेत में हल्की हवा। अगली सुबह दुखी मन से टुन्नू चिड़ा फिर से दाने की तलाश में जंगल की ओर उड़ता है। तभी टुन्नू की नजर एक अजीब चीज पर जाती है। खेत में उग रही हरी मिर्चों के बीच एक मिर्च बहुत ज्यादा चमक रही थी। दिन की रोशनी में भी उसकी चमक टुन्नू की आंखों को चौंधिया रही थी। अरे, ये हरी मिर्च इतनी चमक क्यों रही है? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गईं? और ये क्या? ये तो आम मिर्च के मुकाबले काफी बड़ी भी है। टुन्नू धीरे से उस मिर्च के पास जाता है।
आज तक तो कभी मेरे खेत में ऐसी मिर्च नहीं उगी। आखिर ये सब क्या है? टुन्नू उस चमकती हुई मिर्च को अपने हाथ में लेता है और उसके छूते ही मिर्च से तेज रोशनी निकलती है। एक तेज और जादुई आवाज, जैसा कोई चमत्कार हो रहा हो। मिर्च से एक खूबसूरत परी बाहर निकल आती है। परी को देखकर टुन्नू डर से थोड़ा पीछे हो जाता है। बताओ टुन्नू, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। परी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक जादुई हरी मिर्च हूँ। जरूरत पड़ने पर ही मैं पक्षी को अपना असली रूप दिखाती हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें परेशान देख रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जब भगवान मेरी मदद नहीं कर पाए तो तुम मेरी मदद क्या करोगी? तुम एक बार अपनी इच्छा मुझे बताकर तो देखो। ठीक है, अगर तुम सच में मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं अब अपना गरीबी वाला जीवन नहीं जीना चाहता। मुझे अमीर बनना है। मेरे पास धन दौलत, मोती और सबसे ऊंचा घोंसला हो। मैं ये चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें अभी अमीर बना देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ। क्या वादा? तुम कभी भी अपनी अमीरी और धन दौलत को लेकर घमंड और अहंकार नहीं करोगे। हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले गरीब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करोगे। कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाओगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अमीर बनने के बाद मैं कभी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूँगा और कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं करूँगा। जादुई हरी मिर्च परी धीरे से मुस्कुराती है और एक तेज रोशनी टुन्नू चिड़ा पर डालती है। परी ने टुन्नू के कहने पर उसे अमीर बना दिया। उसका छोटा घोंसला अब एक शानदार मोतियों से जड़ा हुआ महल बन चुका था। उसके पास धन दौलत और हर वो चीज थी जिसका उसने सपना देखा था। टुन्नू, ये क्या हो गया? हम कहाँ आ गए? रानो, हम कहीं नहीं आए, हम यहीं हैं। ये हमारा नया घोंसला है। वो जादुई परी, उसने अपना वादा पूरा किया। देखो। मैं तो बेकार में ही आपको ताने सुनाती थी। मुझे लगा था आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर आप तो सच में बड़े ही किस्मत वाले निकले। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि किसी को परी या जादुई मिर्च मिलती है। कुछ दिन बाद अमीर होते ही टुन्नू चिड़ा ने परी से किया हुआ वादा पूरी तरह से भूल दिया। उसके मन की सारी गरीबी और बेबसी अब घमंड और अहंकार के भाव में बदल चुकी थी। टुन्नू अब महल के बाहर आता है और नीचे जंगल के छोटे घोंसलों को देखता है। देखो इन गरीब पक्षियों को, अभी भी तिनकों के घोंसलों में रह रहे हैं। ये लोग तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इनमें वो किस्मत ही नहीं है जो मुझ में है। चलो टुन्नू, अंदर आओ। मुझे तुम्हारे लिए नए दाने तैयार करने हैं। आज हम अच्छा खाना खाएंगे। हाँ रानो, मैं आ रहा हूँ, पर अब मैं अच्छा खाना नहीं, राजाओं वाला खाना खाऊंगा। तुम अब से मुझे मालिक या राजा बुलाया करो। ठीक है राजा। टुन्नू की अमीरी की खबर जंगल में तेजी से फैल चुकी थी। सभी पक्षी हैरान थे कि कल का गरीब टुन्नू आज इतना अमीर कैसे हो गया। टुन्नू की तरह ही उसके पुराने दोस्त चिंटू चिड़ा ने भी जब ये सुना तो उसने सोचा कि अब उसे मदद मिल सकती है। टुन्नू, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ, मुझे तेरी जरूरत है दोस्त। क्या बात है चिंटू, क्यों जोर जोर से चिल्ला रहा है? अरे नहीं टुन्नू, ऐसी कोई बात नहीं। माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम आराम कर रहे होगे। वो दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ दोस्त। अरे अब तू परेशान है तो मैं क्या करूँ? मैं क्या किसी की दुकान खोल कर बैठा हूँ? टुन्नू, मुझे तेरी मदद चाहिए दोस्त। घर में बहुत आर्थिक तंगी चल रही है। भगवान के लिए अपने दोस्त की मदद कर दे। एहसान? अरे पर मुझे तेरी कोई मदद नहीं करनी और ना तुझ पर कोई एहसान करना है, इसलिए तू किसी और का दरवाजा खटखटा। यहाँ तो तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। टुन्नू ने अपने दोस्त चिंटू की न सिर्फ बेइज्जती की बल्कि उसकी जरूरत को भी ठुकरा दिया। उसने परी से किया हुआ पहला वादा पूरी तरह से तोड़ दिया था। टुन्नू चिड़ा अब एक आम पक्षी नहीं था। उसने अपने लिए एक खास तेज दौड़ने वाला रथ बनवा लिया था जिसे बड़े बड़े चील खिंचा करते थे। उसके घमंड का नशा अब 7वें आसमान पर था। रथ तेज चल रहा था।
अचानक सड़क के बीचों बीच एक बहुत बूढ़ा, बीमार